तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 4 आ रोड साइड स्टैंड, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में मैं आपको उतना ही पढ़ाने वाला हूँ जितना आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आप एमपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी एक शॉर्ट स्टोरी समझा देता हूँ। तो एक फार्मर रहता है जो कि अपने हाउस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर यानी कि उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस पर एक शेड डालकर यानी कि ऊपर छत डालकर उसमें एक दुकान खोल लेता है, जिसमें वो अपनी फार्मिंग से उगाई हुई चीजों को बेचता है, जैसे कि फल हो गए, फ्रूट हो गए और कोई भी चीजें हो गई। और जब इसकी दुकानदारी नहीं चलती तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी दुकानदारी चल जाए, जिससे मैं थोड़ा सा ज्यादा अर्न कर सकूं अपनी लाइफ को जीने के लिए। चलिए इस वीडियो में आगे क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। तो देखते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जाता है। वेयर वॉज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वॉज इट मेड, यानी कि ये स्टैंड कहाँ पर सिचुएटेड है और ये कैसे बना हुआ है। द स्टैंड सिचुएटेड एट द वन साइड ऑफ द रोड, यानी कि एक रोड के किनारे बना हुआ है। अ लिटिल हाउस वॉज एक्सटेंडेड, यानी कि एक छोटे से घर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। एंड अ शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू ओपन इट, यानी कि एक छत डाल दी गई है, टेम्परेरी छत डाल दी गई है इस दुकान को ओपन करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट वाज द प्ली ऑफ फॉल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड वाज स्टैंड, यानी कि कौन भगवान से प्रार्थना कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। हिज प्ली वाज डेड, यानी कि जिसने दुकान खोली है उसकी प्ली है कस्टमर शुड स्टॉप देयर, कस्टमर वहां पर रुके, टू बाय सम ऑफ हिज गुड्स, यानी कि उसका कुछ सामान खरीदने के लिए, जैसे कि फल फ्रूट हो गए, सो डेट ही कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम हिज लिविंग, यानी कि वो कुछ और ज्यादा कमा पाए अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन आपको देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको लिखने में काफी ज्यादा आसानी होगी। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज द वेन। तो चलिए पहले मैं आपको चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब बता देता हूँ, यानी कि बच्चों जैसी हरकतें करना, और वेन का मतलब होता है किसी भी चीज को व्यर्थ कर देना, यानी कि किसी भी चीज का बर्बाद हो जाना। द पोएट रेफर्स टू द फार्मर टू द चाइल्डिश लॉन्गिंग, यानी कि जो पोएट है वो रेफर कर रहा है फार्मर को चाइल्डिश लॉन्गिंग की तरफ, यानी कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है वो। दे वेट फॉर देयर कस्टमर, वो अपने कस्टमर का वेट कर रहा है। दे कीप देयर विंडो ओपन विद द होप दैट, यानी कि वो अपनी विंडो को ओपन करके रखे इस होप के साथ कि कोई उसके दुकान पर आएगा और उसकी फल फ्रूट्स में से कुछ खरीदेगा। ऑल द एफर्ट्स वेंट इन वेन, यानी कि इसके जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे पानी में चले जाते हैं, यानी कि सब बर्बाद हो जाते हैं। व्हेन द सिटीज पीपल कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट, यानी कि उसने जो अपनी दुकान खोली है वो एक गांव के साइड खोली है, यानी कि एक हाईवे जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है जहां से लोग गुजरते हैं, और वो रास्ता सिटी की ओर जाता है। लेकिन जब सिटीज की पीपल उसे इग्नोर कर देते हैं तो उसकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आप लोग ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं आपको फ्री नोट्स देता हूँ।